नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। आखिर वो घड़ी आ गई है जब भगवान श्री राम अयोध्या में विराजेंगे, जिसको लेकर देश भर में भारी उत्साह है। वहीं हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जनता को व्यापक रूप से जागरूक करने का काम किया है। सरकार का कहना है कि आप भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी में स्थित किसी मंदिर में आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें। टेलीविजन या एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाज को दिखाएंगे। शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भारी उत्साह। 3000 से ज्यादा धर्म स्थलों पर भव्य तैयारियां। 22 जनवरी को मंदिरों में रहेगी गहमा गहमी। एलईडी से कराया जाएगा प्रभु श्री राम का लाइव दर्शन। मंदिरों में एलईडी की होगी व्यवस्था। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हरियाणा में भारी उत्साह है। जिलों के प्रशासन ने प्रमुख रास्तों पर लड़ियां लगानी शुरू कर दी हैं। इन लड़ियों को 22 जनवरी से पहले जगमग किया जाएगा। लाइव दर्शन वाले स्थानों पर अधिक से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण प्रदेश के 3000 से ज्यादा स्थानों पर किया जाएगा। राम भक्त मंदिरों में अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों में एलईडी की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस कार्य की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट, सामाजिक संस्थाएं और विश्व हिंदू परिषद पर है। लाखों घरों में किया गया अक्षत वितरण। बता दें कि हरियाणा के 70 लाख परिवारों में अक्षत वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसी तरह कुछ बड़े मंदिरों को 1 लाख दीपकों से सजाने की तैयारी है। महेंद्रगढ़ में हुड्डा पार्क को 1 लाख दीपकों से सजाया जाएगा। वहीं फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में 1 लाख दीपकों का वितरण किया जा रहा है। मंदिरों में होंगे भजन कीर्तन। जानकारी के मुताबिक हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत समेत कई जिलों के प्रमुख मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ और राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह 22 जनवरी को प्रदेश भर के सभी मंदिरों में सजावट के साथ साथ भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजनों की संपूर्ण व्यवस्था आरएसएस समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से विहिप के कार्यकर्ता संभाले हुए हैं। हिसार में अब तक 2,83,586 परिवारों को अक्षत वितरण किया गया है। इस कार्य के लिए 508 टोलियां लगाई गई थी। वहीं जिले में 137 स्थानों पर कलश यात्राएं निकाली जा चुकी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तीर्थ स्थलों के प्रांगण में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सफाई अभियान जारी है।
अलग अलग क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 जनवरी तक देश के सभी तीर्थ स्थलों में स्वच्छता रखने के उद्देश्य से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जिस तरह दीपावली के अवसर पर घरों में सफाई की जाती है, उसी तरह 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए आसपास के मंदिर, मठ सहित सभी धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा वासियों से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर दिवाली मनाने की अपील कर चुके हैं। उनका मानना है कि प्रभु श्री राम हमारी सांस्कृतिक चेतना का आधार हैं, लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को यादगार बनाना है। विहिप के पदाधिकारी जाएंगे अयोध्या। बता दें कि विहिप के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार और आरएसएस के प्रांत संघचालक पवन जिंदल अयोध्या जाएंगे, जबकि आरएसएस के प्रांत कार्यवाह प्रताप जी हिसार में, प्रांत सह कार्यवाह डॉक्टर प्रीतम कुरुक्षेत्र में रहेंगे। विहिप के प्रदेश मंत्री वरुण कुमार भिवानी जिले में रहेंगे। इसी तरह सह मंत्री डॉक्टर अनीता मान पानीपत में, सह मंत्री सुशील शास्त्री जींद में रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव दर्शन के लिए कई मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। कुछ मंदिरों में सफाई कार्य चल रहा है, वहीं 21 जनवरी तक सजावट कर ली जाएगी। सभी तैयारियों की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। अधिकांश पदाधिकारी अपने जिलों में ही आयोजित कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। मनोहर सरकार ने की अवकाश की घोषणा। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को देखते हुए मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पूरे से देश का माहौल राममय हो गया है। जैसा कि मालूम है कि रामलला की मूर्ति अयोध्या पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस महाआयोजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को केंद्रीय कर्मियों को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है, जबकि मनोहर सरकार ने भी सभी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। बता दें कि हरियाणा के मानव संसाधन विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि 22 जनवरी को आधे दिन यानी कि दोपहर 2:30 बजे तक हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों आदि में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। बाईस जनवरी का वो दिन आने वाला है जिसकी वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूं 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी होगी। एक दिवाली, नई दिवाली हमको उस दिन मनानी है। श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे भगवान श्री राम के दर्शन।
बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बीच राज्य के करीब 2000 श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रदेश की जनता 9 व 10 फरवरी को भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या जा सकेगी। हर जिले से जाएंगे 75 लोग। दरअसल विश्व हिंदू परिषद की योजना राज्य के हर जिले से 75 लोगों को अयोध्या जी ले जाने की है, जिनमें हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व रहेगा। इन सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं का चयन कैसे किया जाएगा, इस पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं के साथ सरकार के अधिकारियों में मंथन चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि के गर्भगृह में विराजमान होंगे। यह पूरी सृष्टि में उत्सव का अवसर है, लिहाजा मनोहर सरकार ने प्रदेश की लाखों लाख जनता को भगवान श्री राम के दर्शन करने में हर संभव मदद करने जा रही है। इसी के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई गई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से चलेगी। अभी उन लोगों को चिन्हित नहीं किया गया है जिन्हें भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या जाना है। चिन्हित किए जाने के प्रारूप पर चर्चा हो रही है। फिलहाल 22 जनवरी के मुख्य आयोजन पर मनोहर सरकार का पूरा फोकस है। क्या है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत विशेष स्थलों पर ले जाने का कार्यक्रम। रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा अधिकतम 250 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन। सरकार ने धार्मिक स्थानों पर भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम के पैकेज के तहत तीर्थ यात्रा पर भेज दी है। इस योजना के दौरान पैकेज में चार्टर्ड ट्रेन द्वारा स्लीपर क्लास में यात्रा और रात गुजारने के लिए आवास शामिल है। सरकार 60 वर्ष या इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्रदान करती है। योजना के तहत 70% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बाकी का 30% खर्च लाभार्थी को स्वयं वहन करना होता है। बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त यात्रा सपना होता है साकार। योजना में सबको बराबर का मौका मिले, इसके लिए लाभार्थियों का चयन लॉटरी ड्रॉ के द्वारा किया जाता है। कुछ दंपतियों के मामले में बीपीएल परिवार से संबंधित पति पत्नी के व्यय का खर्च भी राज्य सरकार द्वारा कवर किया जा रहा है। तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता। तीर्थ दर्शन योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी मूल निवासियों को। योजना का लाभ केवल 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को। इस योजना के अंतर्गत केवल गरीब परिवारों के व्यक्ति ही पात्र। योजना में आवेदन करने के लिए बुजुर्ग का मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना अनिवार्य। हर धर्म के लोग कर सकते हैं आवेदन। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का व्यक्तित्व न सिर्फ कर्मठता की पहचान है, बल्कि वो भक्ति भाव के साथ लोक संस्कृति को भी समर्पित रहते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उत्साह में संत कबीर कुटीर में श्री राम भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिससे पूरा माहौल राममय हो गया था। भजन संध्या में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल व यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की थी। वहीं भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों की विशेष प्रस्तुति दी थी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि 22 जनवरी श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 14 जनवरी से ही देश भर में वातावरण राममय करना है, इसलिए मंदिरों में स्वच्छता व सजावट में जुट जाएं। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की राम भक्ति की वानगी पेश हुई थी। उन्होंने भी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है भजन सुनाया था। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपो हर बाला बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि है राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम एक ऐसा शब्द नहीं जो सिर्फ लिया जाए, राम जन जन के राम है। भगवान राम जी का वास कोई किसी एक स्थान पर, एक घर में, एक व्यक्ति के अंदर नहीं, बल्कि समस्त जनों में होता है। समस्त आयु वर्ग के लोग, समस्त समाज के अलग अलग वर्ग, इन सब में होता है। 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हरियाणा में 22 जनवरी को ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद यह संयोग बना है, पूरा देश राममय हो गया है और लोग अपने अपने तरीके से इस समारोह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो शराब पीते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने भी 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने की अपील की थी और कहा था कि क्या पता इस बहाने उनकी भी शराब छूट जाए। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हरियाणा के 165 से ज्यादा लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। इनमें 100 साधु संत, 65 उद्योगपति, समाज सेवी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। गुरुग्राम के विभिन्न मंदिर, मठ और आश्रमों के 15 संतों को न्योता दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से रामायण पाठ कराए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में इस दिन विशेष सफाई अभियान भी चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में अलर्ट। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस दिन हरियाणा में कोई गड़बड़ी न कर सके, इसके लिए प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस को अलर्ट किया गया है। नूह के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, जींद, झज्जर और यमुनानगर में पुलिस की सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस की ओर से 22 जनवरी को यूपी की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। कई जिलों में हिंसा से जुड़े उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हरियाणा पुलिस सोशल मीडिया पर भी खास नजर बनाए हुए है। नूह, तावड़ू और कुन्हाना के मंदिरों और मस्जिदों पर खास नजर रखी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।